एक झूठे 498A के केस में फंसे हुए हो, तो आपको डिवोर्स एप्लीकेशन आपकी वाइफ के अगेंस्ट में फाइल करना चाहिए या नहीं। बेसिकली अगर आप एक डिस्प्यूटेड एरिया में हो, मीन्स आप जो है अपनी वाइफ के साथ में एक डिस्प्यूट पे हो और आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हो, या अगर आपकी वाइफ ने आप पे झूठा 498A का केस किया है और आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हो, तो ये वीडियो आप प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। बेसिकली अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ 498A का केस किया है और आप अभी हो सकता है ये स्टेज पे हो कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है या बेल मिल गई है, तो आप ये सोच रहे होगे कि कैसे आप जल्द से जल्द जो है वो डिवोर्स ले लें आपकी वाइफ से, और जो है वो आप अपने आप को फ्रीडम पा लें आपकी वाइफ के इसमें। तो डिवोर्स लेने से पहले आप जो है वो कुछ चीज़ों को बहुत सोच समझ के फैसला कीजिए। देखिए, जब एक हस्बैंड डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए जो गवर्नमेंट ने बताए हैं। उस रीजंस में है जैसे डेजर्टेशन, क्रूएलिटी, अडल्ट्री, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मतलब आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए जो कोर्ट मान सके आप जब आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हो तो। और आप ये सोच लीजिए कि अगर आप डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करोगे, ओके, अगर आपका डिस्प्यूट है आपकी वाइफ के साथ और आप डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल करोगे, तो आप इतना समझ लीजिए अगर आपने अपने केस को प्रूव कर भी लिया कि आपकी वाइफ जो है वो आपके ऊपर अत्याचार करती है या कुछ भी करती है जो गलत है, तो भी आपको आपकी वाइफ को एलिमनी देना पड़ेगा। ओके, एलिमनी मतलब एक मोटी रकम। मतलब आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हो आपकी बीवी से, तो आपको वो जान छुड़ाने के लिए एक मोटी रकम देनी पड़ेगी जो उसका खर्च होगा डिवोर्स के बाद, उसके खर्चे उठाने के लिए। और हो सकता है आपको वो एलिमनी वन शॉट में देना हो सकता है आपको एक लमसम अमाउंट देना हो और बाकी अमाउंट आपको एवरी मंथ देना हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको एवरी मंथ अमाउंट भी लगेगा, एक लमसम अमाउंट भी लगेगा उनकी जिम्मेदारी उठाने। तो आप ये बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा कि आपको आपकी वाइफ के अगेंस्ट में डिवोर्स केस फाइल करना है कि नहीं। ऐसा ना हो जाए कि आप आपकी वाइफ के अगेंस्ट में डिवोर्स केस फाइल करके अपना ही मजाक बना ले, क्योंकि कोर्ट जो है वो वुमेन को काफ़ी कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप जो है वो डिवोर्स केस फाइल करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिएगा आप डिवोर्स केस फाइल कर रहे हो उससे पहले। अगर आपको और ऐसी जानकारी चाहिए 498A के, अगर अगर 498A के झूठे केस में फंसे हुए हो, तो प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियोस देखो, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी आइडियाज़ मिलेगी। आप अपना केस प्रॉपरली अगर फाइट करते हो तो आप ज़रूर जीत जाओगे। आप अगर इनोसेंट हो तो ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जीतोगे। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे आप हमें ईमेल भेज सकते हो, हम लोग आपको उसका रिप्लाई देंगे। उससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम लोग इसको और भी जानकारी देंगे आपको। थैंक यू।